बंदे वोट ले लेते हैं, बोतल दे देते हैं, बस और काम चलाते हैं। इसमें बस यही दिक्कत है। यहाँ पे तो बुड्ढनपुर में रह रहे, कोई भी सुविधा नहीं है। कूड़ा तक हम खुद उठा के फेंकते हैं। अच्छा, यहाँ ना कोई सीवरेज है, पानी है, खड्डे भर जाते हैं, कोई पानी डालने की सुविधा नहीं है, कोई निकलने नहीं देता। और पानी पीने की समस्या है। ये पैप है वो गंदे नाली में होकर पैप आ रहे हैं, कहीं लीक हो जाए तो बच्चे बीमार होते हैं। और वो भी पैप जो लोग नहीं डालने देते, कोई आते हैं। अब 10 दिन तक तो ये हाथ जोड़ेंगे साहब, वोट देना। वोट देने के बाद कोई काम नहीं करेगा, देख के भी राजी नहीं है। काम क्या चलना चाहिए? अच्छे काम चलने चाहिए, लेकिन कोई किसी का काम थोड़ी करवाएगा। अपने घर भरेंगे किसेंगे तो जनता को थोड़ी सकेंगे कोई। नहीं अब वोट तो लोग फिर भी डालते हैं। यहाँ पे क्या हिसाब किताब क्या है, क्यों वोट क्यों डालते हैं? फिर वोट इसलिए गिरते हैं कि हाँ हमारी सुनेंगे। पर आपको क्या सारी सुविधा दे रहे हैं ये जो वोट मांगने के लिए आते हैं आपके पास? क्या सुविधा है? हम अपने टाइम पे सबरे को करते हैं, बाद को तो बस ऐसा ही है। अच्छा, बाद में कुछ नहीं पूछते? क्या है, कोई देखने भी बस नहीं। वोट लिया और भाग लिए, उसके बाद 5 साल दिखाई नहीं देंगे, कोई नहीं देखता। चाहे कोई हो, किसी भी पार्टी का हो। किसी पार्टी का है, सब अपने अपने वो करते हैं। अच्छा, आज अर्थ प्रकाश की टीम पहुंची है वार्ड नंबर 8 में। इंदिरा कॉलोनी और बुढ़नपुरा का इलाका इसके अंडर पड़ता है और सभी दलों के प्रत्याशी यहाँ से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। किस्मत तो जरूर आजमा रहे हैं, हर बार यहाँ से वोट लेते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद भी जो है इन कॉलोनियों की जो दशा है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। ना यहाँ सीवरेज है, ना यहाँ ढंग से पानी है, ना यहाँ पे बिजली की व्यवस्था है, और भी कई तरीके की परेशानियां यहाँ पे लोगों को रहती है। लोग जो है नारकीय जिंदगी जीने को मजबूर है और हर बार इनसे वादा करके प्रत्याशी चले जाते हैं कि इस कॉलोनी के अंदर मकान दिलवाएंगे, लेकिन किसी को आज तक ना तो मकान मिला। 1995 से ये वादे ये दल करते जा रहे हैं, तरह तरह के वादे इनसे करते हैं, वोट लेते हैं और वोट लेके भाग जाते हैं। उसके बाद शायद इनको 5 साल तक नजर भी नहीं आते। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं ये हमारा वोट है और इनको खिला पिला के जो है वोट लेंगे और वोट लेके दोबारा 5 साल तक दोबारा दिखाई नहीं देंगे। तो अब हम इन्हीं लोगों से जानते हैं कि किस तरह की दिक्कतें इनको कॉलोनी के अंदर आ रही है। आइए हम जानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सुरेश है सर। थोड़ा जोर से बोलिए। सुरेश। कहाँ पे रहते हो? राजीव कॉलोनी में। कौन सी कॉलोनी? राजीव कॉलोनी। अच्छा, वार्ड नंबर कौन सा पड़ता है? 400/1 अपना। तो क्या समस्याएं हैं यहाँ पे? समस्या ये है, यहाँ पे देखो बंदे वोट ले लेते हैं, बोतल दे देते हैं, बस और काम चलाते हैं। इसमें बस यही दिक्कत है, बाद में कुछ करते नहीं है यहाँ पे। अच्छा, बस यही है। अच्छा, बोतल दे देते हैं और कोई कुछ नहीं करता, कोई काम नहीं होता। बाद में 5 साल कोई काम नहीं, कुछ नहीं, नलके नहीं लगवाते हैं पानियों में, ना रोड बनवाते हैं, ना गली बनवाते हैं। तो पानी साफ सुथरा आता है या नहीं आता? पानी तो आता है, पानी आता है। बिजली का कोई नहीं करता सपोर्ट। अच्छा, बिजली जाती है, काफी जाती है, कट लगते हैं। हाँ, कट लगते हैं, महंगे सपोर्ट लगा रखी है, कुछ नहीं बनता उसमें। और जो पानी खड़ा होता है सीवरेज वगैरह का पानी का, कोई नहीं करता कॉलोनी में काम। अच्छा, झाड़ू वाले लगे हैं बेचारे, कर देते हैं थोड़ा बहुत, बाकी कोई पढ़िए करते हैं, वो भी मांगते हैं खर्चा पानी। हाँ भैया बताओ। यहाँ पे तो बुड्ढनपुर पे रह रहे, कोई भी सुविधा नहीं है। कूड़ा तक हम खुद उठा के फेंकते हैं। अच्छा, और बाकी है ना भाई, यहाँ पे सुविधा बढ़िया नहीं है। हाँ, बस नहीं। हमारी दिल्ली में ऐसा है कि गाड़ी 1 सेकंड में 1 बार आती है। अच्छा। और गली में हम कूड़ा बैठते नहीं, फेंकते हैं। यहाँ पे पानी की भी सुविधा नहीं है, ना बिजली की सुविधा है, ना किसी पानी की सुविधा है। पानी वहाँ पे ऐसा था कि पानी भी फ्री और लाइट भी फ्री। हमें को दिल्ली सरकार अच्छी लगी तो वो केजरीवाल। नहीं, अब ये यहाँ पे आपको बोला था कि बता देंगे। यहाँ पे 1 महीना हो गया मैं रहते हुए, अभी तक कुछ नहीं मिला। हाँ भैया बताओ, क्या नाम है आपका? लेखराज। कौन सी कॉलोनी में रहते हो? इंदिरा कॉलोनी में नंबर 8 में। अच्छा, क्या दिक्कतें हैं यहाँ पे बताओगे? यहाँ ना कोई सीवरेज है, पानी है, खड्डे भर जाते हैं, कोई पानी डालने की सुविधा नहीं है, कोई निकलने नहीं देता। और पानी पीने की समस्या है। ये पैप है वो गंदे नाली में होकर पैप आ रहे हैं, कहीं लीक हो जाए तो बच्चे बीमार होते हैं। और वो भी पैप जो लोग नहीं डालने देते, कोई आते हैं। अब 10 दिन तक तो ये हाथ जोड़ेंगे साहब, वोट देना। वोट देने के बाद कोई काम नहीं करेगा, देख के भी राजी नहीं है ये लोग। उसी तरह गंदगी में रहते हैं। गंदगी में अभी जाके देख लो, फिलहाल में कॉलोनी में घूमने की इच्छा नहीं करेगी आप, क्योंकि यार कैसे रहते हो इसमें।
तो ये आपकी कॉलोनी को अवैध बताते हैं कि अवैध आबाद- कॉलोनी है, आबाद तो वोट बताते- लेने क्यों आते हैं? आप पूछते नहीं इनसे? आबाद मत फिर तो बिल्कुल फिर जात पात नहीं देखते हैं। जब काम होता है फिर तो जाकर चाय पीते हैं, गले लगते हैं, फिर वो आबाद नहीं है। और जब कोई काम को आओ कभी आबाद है कॉलोनी। मतलब जिस टाइम वोट लेनी होती है तो पैरों में पैरों देने को तैयार है। घर घर घूमते हैं फिर नंगे पाँव। जी। सिक्योरिटी भी साथ में नहीं होती है फिर तो उस टाइम। और काम निकलने के बाद में कोई काम नहीं। और कौन है भैया? हमें तो एक ही समस्या है, सिलेंडर में कोठियों में सिलेंडर घर घर पहुंचाए जाते हैं और हमें कॉलोनी वाले को लाइन लगा के छुट्टी करने के सिलेंडर लेनी पड़ती है। ये हमको बहुत, वो भी सिलेंडर उसमें से आधा निकाल लिया जाता है, आधा मिलता है हम लोग। हाँ जी, मतलब गैस जो है कम हाँ मिलती है। कम मिलती है सर। हाँ सर, ये तो फिर आवाज नहीं उठाते आप? बोलते हम नहीं हो? बोलते हैं सर तो वो आवाज हमारी कोई सुनता नहीं है सर। जो आपके वार्ड के अंदर अब वोटें मांग रहे हैं, हाँ कल जी। ये जीत जाते हैं, हाँ तो जी। जब आप इनके पास दोबारा जाते हो तो क्या ये काम बिल्कुल करते ही नहीं है आपका? सुनते नहीं है बिल्कुल भी? सुनते नहीं है सर, कोई नहीं करता सर। हाँ हाँ। हाँ जी, तो गंदगी जो यहाँ पे जिस तरीके से लोग रह रहे हैं जिस हालातों के अंदर, हाँ जी, सीवरेज की बुरी हालत है, सड़कों के ऊपर पानी आ जाता है, हाँ जी। कूड़े के ढेर लगे रहते हैं, बहुत बहुत गंदगी रहती है सर कॉलोनी में तो। हाँ तो जी, लोग बीमार भी हो जाते हैं। बीमार भी होते हैं सर, मच्छर होते हैं। हाँ जी, तो यहाँ डिस्पेंसरी वगैरह की कोई सुविधा आपको? कुछ नहीं है सर कॉलोनी में, है ही नहीं। अच्छा। हाँ जी, रोड पे मच्छर हो जाते हैं। सबसे सबसे ज्यादा सिलेंडर की दिक्कत है। दिक्कत है सर। हाँ जी, तो कैसे आप गुजारा कैसे चलाते हो? ऐसे ही ब्लैक में भरवाते हैं सर, और क्या करें। और क्या काम करते हैं लोग यहाँ के? बेलदार है, लेबर दिहाड़ी पे जाते हैं, 600-500 रुपए दिहाड़ी पे जाते हैं सर। वो भी बेलदार रोज मिलगी या नहीं मिलगी? कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है सर। हाँ जी सर। तो आप क्या क्या जो अब ये खड़े हुए हैं, कौन कौन से प्रत्याशी खड़े हुए हैं, तो बताएंगे कौन कौन से दल से कौन कौन सा प्रत्याशी है? बहुत खड़े हैं सर जी। चंडीगढ़ में सब एक साथ आए हुए हैं। ये अपना कोई यूपी से, कोई बिहार से, कोई बंगाल से, कोई कहीं से अपना काम कर रहे हैं यहाँ पे आके, मगर हमें दिहाड़ी का हिसाब भी नहीं मिल रहा अभी शाम का। बस सुरजीत कुमार झा है। अच्छा, कहाँ से हो आप? मैं बिहार से हूँ जी। कितनी देर से यहाँ रह रहे हो? 20 साल हो गए। किसमें, इंदिरा कॉलोनी में या हाँ जी, इंदिरा कॉलोनी में। इंदिरा कॉलोनी हाँ में? जी। तो 20 साल में क्या देखा आपने इस कॉलोनी के अंदर? जैसा है वैसे ही है, कोई सुविधा नहीं, कोई कुछ नहीं। हाँ, किस तरह हाँ के जी। वादे करे थे आपसे? वादा तो बहुत कुछ करते हैं, इलेक्शन होने के बाद सारा वादा फेल हो जाता है, कोई वादा नहीं पूरा होता है आज तक। हाँ हाँ हाँ। इसके बाद इलेक्शन के बाद काम करवाने के लिए जाओ तो अभी ये हो रखा है, तो अभी वो हो रखा है, काम नहीं होता हमारा। नहीं, ये कॉलोनी को आपकी इलीगल कॉलोनी बताते हैं, अवैध कॉलोनी बताते हैं। हाँ, ये ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं, ये अवैध बताते हैं। तो फिर आप ये नहीं कहते, अब जैसे वोट मांग रहे हैं आपसे, भाई आप वोट मांगने क्यों आए हो अगर इलीगल कॉलोनी है? वोट भी हमारी इलीगल है। अब किसको किसको कहे, जो आते हैं मांगते हैं जाते हैं बस। तो क्या आप क्या कहना चाहोगे, क्या होना चाहिए यहाँ पे, किस तरह से आगे काम चलना चाहिए? काम क्या चलना चाहिए, अच्छे काम चलने चाहिए, लेकिन कोई भी जीतेगा काम थोड़ी करवाएगा। अपने घर भरेंगे जीतेंगे तो जनता को थोड़ी देखेंगे कोई। तो हाँ जी। लेकिन ये जो प्रत्याशी हैं, ये तो कहते हैं जी ये शराब शुरू पी के कुछ दे दो इनको, और गरीब लोग हैं जैसे मर्जी इनको इस्तेमाल कर लो, वोट डाल देते हैं। सब थोड़ी नहीं डालते हैं जी। जी जी। शराब तो कोई कोई पीता है, सब थोड़ी पीता है शराब। तो शराब बंटती है? अब ये हमें नहीं पता शराब बढ़ती है कि नहीं, हम तो पीते नहीं, हमें पता नहीं। पैसे देते हैं वोट डालने के? नहीं जी, हमें तो आज तक नहीं मिला। इस तरह के आरोप लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर सभी दलों के लोग हाँ जी, कि वोट बांट रहा है, वो बांट रहा है, वो बांट रहा है। हमें तो आज तक नहीं मिला कुछ, अच्छा। ना कोई सुविधा मिला ना कुछ। पार्टी की तरफ से झंडे उठा रखे हैं आपने, या कि आपको काम दिया हुआ है? सर हमें तो काम दिया हुआ है। अच्छा, काम झंडे दिया। लगाने का? हाँ जी, तो कैसे काम मिलता है? ये 600 रुपए दाढ़ी। 600 रुपए दिहाड़ी, हाँ जी। सारा दिन मतलब झंडे लगाने हैं? हाँ जी। कितने झंडे लगाने हैं? अब जितने होंगे पार्टी की तरफ। नहीं, कोई टारगेट दिया होगा भी इतने झंडे 200-250 झंडे होते हैं। लगाने। अच्छा, हाँ जी। 200-250 झंडे। तो मतलब फिर तो रोजगार मिल जाता है जिस टाइम इलेक्शन होता है, काम मिल जाता है, हाँ, काम दिहाड़ी यहीं पे मिल जाती है? नहीं, मिल जाती है। कितने लोग लगे हुए हैं? 3-4 लड़के होते हैं। 3-4 लड़के लगे हुए हैं, तो सबको 600, 700 रुपए? हाँ जी। अच्छा, आप भी इसी काम में लगे हुए हाँ हैं? जी। क्या नाम है आपका? उमेश, उमेश। आपकी वोट कहाँ पे है? यही के बुड्डनपुर की। बुड्डनपुर की। अच्छा, तो काम कुम यहाँ पे होता है या काम नहीं? तो झंडे तो आप कुछ इनके नहीं लगा रहे हो। होता काम, झंडा ये कूड़ा ही देख लो आप झंडा उठाने वाले तो हो इनके, लेकिन हाँ। झंडा उठाने के साथ इनका कोई काम भी कर रहे हैं या काम नहीं कर- कुछ नहीं करते। अच्छा, किस तरह की दिक्कतें हैं यहाँ? यहाँ दिक्कत पानी की है सबसे ज्यादा, फिर गर्मियों में लाइट काटते रहते हैं सबसे ज्यादा ये। अच्छा,
और ये कूड़ा देख लो आप, अंदर जो जाके देख लेना, कूड़े की समस्या है। वो पार्क है बुड्डनपुर के अंदर, वो अभी तक नहीं बना कभी। वो 20 साल होने आ रहे उसे, वो भी नहीं बना। इलेक्शन के टाइम काम चल रहा है उसमें भी अब। नहीं, अब वोट तो लोग फिर भी डालते हैं यहाँ पे, क्या हिसाब किताब क्या है, क्यों वोट क्यों डालते हैं फिर इनको? वोट इसलिए गिरते हैं कि हाँ हमारी सुनेंगे, पर क्या करें। नहीं सुनते हुए तो आपको अभी आएंगे, अभी हाथ पैर जोड़ते हैं हमारे सामने, फिर उसके बाद तो फिर नहीं कुछ लालच देते होंगे तभी वोट। लालच तो अभी कुछ नहीं मिला है, लालच कुछ नहीं मिला? अभी दिया ही नहीं, अभी दिया नहीं, देंगे अभी मतलब ना, मतलब पता नहीं। हाँ, हम तो काम पे निकलते हैं, हमें क्या काम तो निकलते हो, लेकिन फिर भी ऐसा होता है ना कि लालच अगर देखता है बंदा भी, हाँ वोट भी तो तभी डालता है फिर जाके। या तो काम का लालच है कि हमारी कॉलोनी के अंदर काम हो जाए, लेकिन आपकी कॉलोनी को तो इलीगल कॉलोनी बताते हैं। ये तो बताते हैं, नोटिस भी आए रहे क्या बहुत बार, पर क्या करें। मकान का बोला था, मकान भी नहीं दिया अभी तक। अच्छा, हमारे साथ माता जी हैं, माता जी से हम जानते हैं। मेरा नाम लक्ष्मी है जी। लक्ष्मी, कहाँ से हो आप? मतलब यूपी से। हाँ, रहने वाले यूपी से हो? हाँ जी। कौन सी जगह से? आजमगढ़। आजमगढ़ से। हाँ जी। कितनी देर से रह रहे हो यहाँ पे? मुझे 32 साल हो गया जी। 32 साल यहाँ पे हो गए। हाँ। तो 32 साल में कोई बदलाव नहीं आया यहाँ? नहीं, बहुत आया। किस तरह का? जैसे अब देखो, पहले से तो बहुत बदलाव है, बाकी पर अभी भी हालात तो बहुत खराब दिखाई दे रहा है। हाँ। साफ सफाई नहीं है, सीवरेज बड़े गंदे पड़े हैं, पानी बड़ा भर जाता है। ठीक है ना? हाँ और जी। कितनी भीड़ है, जहाँ मतलब पूरा का पूरा इलाका ही जो है भीड़ से भरा हुआ है। हाँ जी। बीमारियां भी होती हैं। हाँ जी। ठीक है, कोई डिस्पेंसरी, मुझे लगता है कि डिस्पेंसरी में कहीं इलाज मिलता है? नहीं है, मतलब ये 16 वाली। तो क्या कहोगे, क्या अगर ये जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं, क्या बोलोगे इनसे, क्या चाहते हो आप? देखिए, हम क्या चाहेंगे, हम तो कुछ मतलब ये है कि इतनी सालों से रह रहे हैं, तो हमें थोड़ा पानी पुनी की और जो नाली नूली है ये सही नहीं है, इसके लिए हमें चाहिए। और तो क्या चाहिए, एक घर चाहिए। वो घर का वादा बड़ी देर का कर रखा है। हाँ। लेकिन वो नहीं मिल रहा, नहीं। कई साल हो गए। हाँ, हो गया मेरे को इस बार भाजपा ने वादा करा है, अपने जो घोषणा पत्र बनाया है उसके अंदर वादा करा है कि जी घर देंगे पिंजौर और कालका वाले इलाके में। अच्छा जी। तो क्या कहना है आपका? हाँ? नहीं, जब भी वोट आता है जब भी बोलते हैं जी। अच्छा, उसके बाद नहीं? हाँ, उसके बाद क्या, इतने साल तो हो गया, गायब हो जाते हैं। इंदिरा कॉलोनी। बहुत जोर से बोलो। इंदिरा कॉलोनी। हाँ, इंदिरा कॉलोनी। कितनी देर से रह रहे हो यहाँ? यहाँ तो काफी साल है गए हमें। अच्छा, हैं? 35 साल। हाँ। तो क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ, किस तरह की दिक्कतें हैं आपको? क्या सारी सुविधा दे रहे हैं ये जो वोट मांगने के लिए आते हैं आपके पास? क्या सुविधाएं हैं, सब अपने अपने टाइम पे सबरे को करते हैं, बात को तो बस ऐसा ही है। अच्छा, बाद में कुछ नहीं पूछते? क्या है, कोई देखने भी बस नहीं, वोट लिया और भाग लिए, उसके बाद 5 साल दिखाई नहीं देंगे। कोई नहीं देखता चाहे है। कोई हो, किसी भी पार्टी का हो। कोई सी पार्टी का है, सब अपने अपने वो करते हैं। अच्छा, तो क्या दिक्कतें क्या किस तरह की आती है, क्या परेशानियां रहती हैं यहाँ? सारी दिक्कतें ही है, क्या है, जब टाइम पे कोई वो नहीं है तो नहीं, पानी ठीक मिलता है, साफ सुथरा पानी मिलता है या नहीं मिलता? पानी क्या है, 8 दिन आ रहा है, 8 दिन नहीं आ रहा है। अच्छा, ऐसा ही है। अच्छा, बिजली का किस तरह कट रहता है? बिजली का ठंडियों में ठीक रहता है, और गर्मियों में लाइट आती नहीं है। अच्छा, 1-1 घंटे नहीं आती है, कभी 4-4 5-5 घंटे कट लगता है। अच्छा, और नाली नोली कोई साफ करके आता ही नहीं है। अच्छा, कभी कभी जैसे अभी इलेक्शन चल रहे हैं तो बंदे अब आएंगे, चाहे ठीक कर देंगे, वरना कोई नाली भी साफ करने नहीं आता है यहाँ पे तो। अच्छा, गंदगी इतने मच्छर कूड़ा वगैरह। हाँ, ये देखो सामने इधर के कितना रोड पे इतना तो सफाई के लिए बोलते हो कोई? कितना बोले, वो जो ये स्मोक वाले आते हैं वो तो इस तरह स्मोक डालते हैं, जैसे हम आधी गली छोड़ जाएंगे, जिसका आधी गलियों में जाके वापस आ जाते हैं, वो पेट्रोल खत्म हो गया उसका। अच्छा, अच्छा, तो यहाँ ये छिड़काव वगैरह, जैसे अब बीमारियां होती हैं, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, तो उस दौरान में मच्छर काफी हो जाते हैं बरसात के दिनों में, कुछ और नहीं, पानी भी भर जाता है। पानी भी भर जाता है। यहाँ तो दवाई भी छिड़कने भी नहीं आते हैं तो जगह जगह पे छिड़क जाएंगे, और जो अपने मर्जी से छिड़कते हैं और बाकी चलो। तो ये इस तरह का आरोप लगाते हैं कि जी ये जो राजनीतिक दल वाले हैं जिन्होंने झंडे गाड़ रखे हैं, उनका कहना है कि जी ऐसी वोट डाल देते हैं, ये तो कुछ ले लो इनको थोड़ा बहुत, कि शराब बांट दो। तो इस तरह की क्या चलता है क्या यहाँ पे कॉलोनियों में?
चलता भी है, वो बहुत करते भी है। और अब तो मतलब हमारा तो ये है कि वोट तो कहाँ ही दो बंदे, अब जो ठीक होगा उसको उसको दे देंगे। अब कॉलोनी वालों सबको देख लिया हमने, काम तो कोई करता है, काम आधा रुकता है, आधा काम करेंगे तो आधा रोक देंगे अगर इलेक्शन होते ही। अच्छा, इंदिरा कॉलोनी डीसी ऑफिस का मार्केट कमेटी का पंडित जी हैं। चलो आगे बढ़ो। अच्छा, मार्केट कमेटी के पंडित जी हो। तो यहाँ किस तरह की दिक्कतें हैं इंदिरा? यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ना तो कह रहे सफाई होती है, देखो कूड़ा कितना बड़ा है। सारा सफाई होता है, सारा सफाई होता है, सफाई नहीं है तो कैसे है? अच्छा आपका हरियाणा हर स्टेट से बढ़िया जा रहा है। अच्छा, हाँ यहाँ पे हाँ, हरियाणा पूरा हरियाणा, पूरा हरियाणा। हाँ हाँ, हरियाणा पूरा सफाई हर चीज में टंच है। तो कौन से दल का समर्थन करते हो? हम समर्थन किसी को नहीं, हमारा सब बेईमान है। हम वोट गिराने जाएंगे नहीं। अच्छा, वोट डालने नहीं जाएंगे? वोट नहीं है आपका? नहीं है वोट तो डालना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, क्या डाले? इसी कॉलोनी में रहते कौन सी? इंदिरा कॉलोनी। हाँ जी, ये कौन सा वार्ड पड़ता है? ये 8 है, 7 है, 8 है, 8 है। पहले 7 था। तो किस किस तरह की दिक्कतें यहाँ पे आपको आती हैं? दिक्कतें तो कोई नहीं है, जब से एमसी बने तब से ठीक ही ठाक चला है। नशापत्ती भी बंद है, छेड़खानी भी इतनी होती थी तब से वो भी मतलब कम है। लेडीज सुख साथ आने जाने में पहले दिक्कत होती थी। अच्छा। अब मतलब बहुत कम है जब से इनकी मतलब एमसी बने हैं। सीवरेज वगैरह जैसे है, सीवरेज पानी की दिक्कत है, और मतलब बिजली की पानी दिक्कत पुनी की तो दिक्कत नहीं है, पानी पुनी तो बराबर आता है, पानी भी आता नहीं, है। गंदगी तो नहीं आती जैसे नहीं, यहाँ विकास नगर मौली जागरा में लोग बीमार हुए थे? नहीं नहीं, यहाँ नहीं आती कुछ भी। अच्छा, इस तरह की कोई दिक्कत हाँ नहीं? ठीक है सर, तो इतनी टाइम तो अच्छा, जब तो से क्या मतलब- परेशानियाँ क्या है? फिर भी आप झाड़ू भी खुद लगा रहे हो यहाँ पे? झाड़ू हम लगा रहे हैं सर, एक बार लगा के चले जाते हैं, हमारे मन में नहीं आता तो हम लगा देते हैं अच्छे से थोड़ा। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, आपको साफ सफाई की आदत है तो आप तो खुद कर रहे हो, हम लेकिन सफाई सबको कोई करते हैं। आदत नहीं होती तो लोग, सफाई वाला तो आना चाहिए सामने। आपके देखो कितना कूड़ा पड़ा है। आते हैं सफाई वाले, सफाई करके चले जाते हैं, हम दोबारा झाड़ू लगाते हैं, वो सही से नहीं लगाते। हम अपना अच्छे से लगा के फिर अच्छे से अपना मतलब वो गैस का करते हैं। सिलेंडर मिलता है? हाँ जी। अच्छा, सिलेंडर- तो ये दिक्कतें किस तरह की? इस कॉलोनी को इलीगल कॉलोनी बताते हैं, अवैध कॉलोनी बताते हैं, वोट तो मांगने आ रहे हैं आपसे। हाँ, ये जो नकाबुल बताते हैं कि काबुल अवैध है कॉलोनी, अब कॉलोनी में अवैध है, उसके बाद भी आ जाते हैं वोट मांगने। अच्छा, वोट तो मांगने आते, बाकी इसके बारे में और मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं है, इतना हम अच्छा, बाहर आप नहीं कहाँ से करते। हो? रहने वाले कहाँ के हो? हम तो यूपी से रहने वाले भी, कौन सी आजमगढ़। जगह यूपी से? आजमगढ़ से। आजमगढ़ से। कितनी देर से यहाँ रह रहे हो? हम 2014 से हैं यहाँ। 2014 से? फिर तो आपको लंबा टाइम हो गया। आपने तो बहुत सारे इलेक्शन देख लिए यहाँ पे। तो इलेक्शन सर देखे, हम इतना निकल के कहीं जाते नहीं है बाहर में आपको प्रचार वहाँ तो करने। पता लग रहा होगा कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा? ये ऐसे तो काम तो सर है जो ना, पहले हमें आए थे तब ये भी सब नहीं था, हमारे गली में टाई पत्थर भी नहीं लगा था, उसके बाद आने के बाद ही लगा। अच्छा, आने के बाद ही ये सब लगा। फ्लैट मिले? 1995 से वादा कर रहे हैं कि फ्लैट देंगे, नहीं सर, मकान कुछ भी देंगे। नहीं, खाली ऐसे खाली कह रहे हैं कि प्लाट देंगे, क्या कुछ भी ऐसी बात नहीं है। खाली एक झांसा देते हैं सबकी, देंगे क्या करेंगे, अब वही सब सरकार उम्मीद जाने। भैया कहाँ से हो आप? मैं तो जी कम से कम मुझे 40 साल हो गया है रहते। हमारे बाप और चाचा जी हमारा और रविदास मंदिर है जी। अच्छा, हाँ, राजीव कॉलोनी या इंदिरा कॉलोनी जी। इंदिरा कॉलोनी, ये अच्छा। सिर्फ 2 गलियां थी यहाँ पे, अच्छा बाकी मेरे चाचे ने बसाई थी, अमर सिंह प्रधान था जी। अच्छा हाँ, अच्छा। बाकी सारी गलियां बसा रखी है हमने। हमारे चाचा, हम तो छोटे छोटे बच्चे थे जी। देखो हमें इस तरह निकाले जाते। जो इंसान गरीब का भला करेगा वो इंसान जीतेगा। नहीं, लेकिन ये तो कॉलोनी को तो इलीगल बताते हैं, तो कहते हैं illegal एक कॉलोनी आता है, इलेक्शन आ जाते हैं, देखो जी मैं तो मुंह पे कहता हूँ, हाँ कहते हैं हम प्लाट दे देंगे, हाँ। जीत जाते हैं, फिर कोई पूछता नहीं। हाँ हाँ किसी को गई समस्या है जब नहीं पूछते, हाँ हाँ। 2 मिनट में कह देंगे हम आ रहे हैं जी, लेकिन पहुंचेंगे नहीं जी टाइम पे। तो किस तरह की दिक्कतें आती हैं यहाँ? दिखता है पानी की दिखता है जी, देखो लाइट की दिखता, अभी गैस की दिखता देखो। हाँ हाँ हाँ, हाँ। तो मतलब हर तरह की समस्या है। हर तरह की समस्या है जी, पूरी समस्या है यहाँ पे। तो जो भी जीतेगा यहाँ पे किसी भी पार्टी का, तो वो उसके बाद दिखाई देता है यहाँ? कोई नहीं दिखाई देता जी, पूछने आता है? कोई नहीं पूछ रहा जी। अच्छा। मैं मुंह पे कहता हूँ। अच्छा। हाँ, मैं नहीं किसी से डरता जी, मैं रविदास मंदिर पे रहता हूँ। हाँ, हाँ। तो ये एक बात बताओ कि अब ये वोट क्यों डालते हो फिर इनको? अगर आपको लगता है कि आप इनको कहो ना कि वोट, अगर ये कॉलोनियां इलीगल है, मेरी बात सुनो तो सर, ये वोट भी इलीगल है हमारा। मेरी बात सुनो सर, पता क्या है इनकी, तो देखो एक फॉर्मेलिटी होती है, वोट तो डालनी पड़ती है। हाँ हाँ हाँ। उसकी तो अपना भविष्य भी, यहाँ वोट डालेंगे तभी अपना आगे वो चलेगी वोट। अगर नहीं डालेंगे, चाहे वोट का तो देखो अंदर कोई देखने नहीं जाता भी किसको डाले किसको नहीं। नहीं, वो तो ठीक है। हाँ,
लेकिन यहाँ तो काम कुछ भी नहीं होता। अच्छा, दारू वगैरह बांटते ही यहाँ पे? मैं तो सर दारू कभी देखा नहीं है कोई बांटते हुए। बताओ मैं झूठ कैसे नहीं, बोलूं? इनका आरोप है, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं सभी दल, भाई जी ये दारू बांट रहा है, ये दारू बांट रहा सर मैं तो सवेरे जाना 7 बजे जी और शाम को आना 10 बजे। है। हाँ। शाम को 10 बजे आना। हमें क्या पता कौन दारू पी रहा जी कौन नहीं, अपा लिख के आरोप लगा रहे हैं ऐसे सब। अच्छा, मतलब ये आरोप जीतने लगा की रहे हैं। वजह, हाँ जीतने की वजह से खाली एक दूसरे का आरोप लगा रहे अच्छा, हैं, ऐसा बाकी कुछ नहीं ऐसे होता। कुछ भी नहीं है। तो पैसे वगैरह रैली वगैरह में जाने के लिए? रैली में सब जाते नहीं है, बाकी कहने वाले यही कहते हैं कि पैसे लेके रैली में ले जाते हैं, बाकी हमारे को कभी नहीं, मिला यहाँ नहीं। आप तो नहीं जाते, लेकिन हाँ। और लोग तो जाते हैं। और लोग जाते हैं, कभी बात ही नहीं करें इस चीज में, कभी हम पूछते नहीं है कि रैली में पैसे देते हैं कि क्या करते हैं, मैं इस चीज के लिए नहीं कभी मतलब उनसे जिक्र करें हम सब। अब बाकी कहने वाले सुनने वाले भी यही कहते हैं कि रैली में ले जाते हैं तो पैसे देते हैं। हाँ, अरे मेरी बात सुनो, जो रैली में जाते हैं उनको तो पैसे मिलते हैं। कितने? 500-600 रुपए मिलते थे। कब आजकल लेबर चौक पे ना 800 रुपए दिहाड़ी है वैसे मजदूर की। तो अब रैली के अंदर मैं तो रैली में कभी गया नहीं। नहीं, अब जो आप बता रहे हो तो लेके जाते हैं यहाँ से? आप मैं तो कभी गया नहीं। आप नहीं गए, आपको पता है तो जानकारी तो तभी बताया ना भाई। हाँ, मेरी बात सुनो सर, मैं तो देखो कभी गया नहीं, मुझे नहीं पता भी कितने 500-600 रुपए में लेके जाते थे। 500-600 रुपए में लेके जाते हैं। हाँ। अच्छा, तो ये अभी इलेक्शन के दिन जब होते हैं तो जरूर लेके जाते हैं यही तो सारी पार्टियों के लोग। उधर परसों मेरे पास आए, हाँ। कह रहे झंडे लगाने हैं। हाँ। शाम को 4 बजे आए, हाँ। कह रहे 800 रुपए दिहाड़ी देंगे। मैं कहा भाई मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा, 2 लड़कों मेरे साथ एक और था, मैं कहा अब नहीं जाएंगे भाई, क्या फायदा। मेरी